जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो यह निंदा पाप की श्रेणी में आता है और उसका दंड अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि जब इंसान बुराई करता है तो उस बुराई को उसके पाप के खाते में डाल दिया जाता है और उसके कर्मों के हिसाब से उसका फल दिया जाता है। और संगत जी, हमारे गुरु जी भी हमेशा अच्छे मन, स्वच्छ निर्मल मन रखने के लिए कहते हैं। और स्वच्छ निर्मल मन तभी होगा जब हमारे अंदर बुराई नहीं होगी। हम किसी के प्रति निंदा बुराई नहीं करेंगे। सभी मनुष्यों को प्यार की नज़र से अगर हम देखेंगे तो निश्चित ही हम अपने गुरु जी के और करीब चले जाएंगे। इसलिए हम सभी को निंदा बुराई से बहुत दूर रहना चाहिए। इस बात को हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास है। गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है। आज सभी सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और निश्चित मानिए कि सत्संग के हर एक शब्द में आपके लिए भरपूर ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपना सत्संग सुंदर लिखावट में और हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम अनीता कुमार आंटी का सुनेंगे। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू से स्टार्ट करूंगी। मैं इंग्लैंड में पैदा हुई थी और पैदा होते ही मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे और मेरे दिल में एक सुराग था। मुझे अस्थमा, मेरी लाइफ की शुरुआती दिन बहुत ही स्ट्रगल भरे थे क्योंकि कई दिनों तक हॉस्पिटल्स में ही रहा करती थी और मुझे कई और हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया। और मेरे पेरेंट्स को डॉक्टर ने बोला था कि यह 10 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं जिएगी, क्योंकि संगत जी उन दिनों जो हार्ट की सर्जरी हुआ करती थी, ओपन हार्ट सर्जरी को बहुत रिस्की हुआ करती थी, वैसे डॉक्टर कहते थे। डॉक्टरों ने कहा कि होल बहुत बड़ा है हार्ट में और बहुत रिस्की है। तो संगत जी, नेचुरली मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस में थे। जब बच्चा बीमार हो तो माता पिता टेंशन में आ ही जाते हैं, स्ट्रेस में तो होते ही हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी हमारे साथ शुरू से ही थे। जैसे हमेशा से हम जानते हैं कि फिज़िकल फॉर्म में जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी वह तो अलग बात है, लेकिन हम सभी संगत, जितनी भी संगत हैं, सभी संगत की जो जर्नी है वह आत्मा से, सोल से जो हमारी जर्नी वो तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है। और गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ 10 साल के बाद काफ़ी अलग हो गई। मैं स्कूल के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने लगी, पार्टिसिपेट करने लगी। मेरे अंदर सभी सिस्टम बहुत नॉर्मल थे और मेरी शादी 22 की एज में इंडिया में हो गई। और फिर शादी के बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसका कारण यही था कि जो सीज़न चेंज होता है, इंग्लैंड का सीज़न अलग था, इंडिया में आई, फिर दिल्ली में आई, तो यहाँ का सीज़न बिल्कुल अलग था। मौसम तो बिल्कुल ही बार बार चेंज होता था। उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इतनी बीमार हो जाती है कि मुझे आईसीयू में एडमिट करना पड़ता। बहुत सारे इंजेक्शन लगा करते थे तो मेरी क्वालिटी जो थी बहुत ऑफ हो जाती थी। मेरी बॉडी की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिटॉक्स हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो संगत जी, कहते हैं ना कोई दुख तो हर इंसान को होता ही है, क्योंकि हम अपने कर्म खुद लेके आए हैं और वही कर्म हम खुद काटे हैं। और जो मेरे कर्म थे वह बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी कर्म थे और जिनको मैं फेस कर रही थी। इसको आप ऐसे समझें कि मेरी हेल्थ कर्मा जितनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं एक भी दिन ठीक नहीं रहती थी और मेरी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। हमेशा मेरे शरीर ने बहुत कष्ट दिए। इतना ही कहूँगी कि गुरुजी ने मुझे बहुत शक्ति दी सहन करने की, क्योंकि मुझे हमेशा फिज़िकली कोई ना कोई कष्ट रहा ही है। तो जब मैं चेंजिंग सीज़न में हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, इतने सारे इंजेक्शन दिए जाते थे मुझे, तो मुझे आँखों में कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया था। और जब मुझे कैटरेक्ट हुआ यानी कि मोतियाबिंद, तब मेरी उम्र 31 थी और मुझे आँखों से ऐसी फॉग नज़र आती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मुझे मोतियाबिंद हुआ। उस टाइम डॉक्टर ने कहा कि आपको इमीडिएट सर्जरी करवानी पड़ेगी। सर्जरी भी हुई और यह बात है 1 साल गुरुजी से मिलने से पहले की, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टेरॉइड टैबलेट इंजेक्शन दिए गए थे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे और ये हेल्थ इश्यूज़ मेरी लाइफ का एक पैटर्न गया था। और संगत जी, ऐसा ही एक और पैटर्न था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी। मुझे ऐसा फील होता था संगत जी,
जैसे कि लाइफ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया हो। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे लाइफ में कहीं एक्सपेरिमेंट नहीं मिल पा रहा है, कहीं भी लव नहीं मिल रहा है, कहीं पीस नहीं मिल रहा है, कहीं शांति नहीं मिल रही है। तो मैं बहुत सारे डिफरेंट गुरुओं के पास, बाबा जी के पास जाने लगी, पंडितों के पास भी जाने लगी कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि मैं इतनी तकलीफ़ सह रही हूँ। क्यों मेरे लिए ये मेरी लाइफ इतनी यातना भरी क्यों है? कोई कहता 2100 दे दो, कोई कहता 1100 दे दो, हम आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। फिर संगत जी, मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी की लाइफ में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकता। तो मुझे समझ आने लगा कि यही मेरी लाइफ है और मुझे ऐसे ही जीना है, इसी सैडनेस के साथ, इसी स्ट्रगल के साथ मुझे जीना है। तो बस फिर मैंने गुरु, बाबा, पंडित, टैरेट कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, सबका रास्ता छोड़ दिया। तब लगभग 97 या 98 की बात है। फिर गुरुजी की किसी संगत ने, जो पुरानी संगत है, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे गुरुजी आए हैं, आप उनके पास चलो, पंजाब से आए हुए हैं। आप समझ ही सकते हैं संगत जी, ये सुनकर मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। मैंने बोला कि नहीं, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, अब मेरा हो गया, मेरा हर गुरु बाबा से विश्वास उठ गया है, मैं कभी की किसी के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन संगत जी, मैं उन संगत का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं हर बार मना करती रही, वह हर बार मुझे इंसिस्ट करती रही। फिर क्या हुआ, फाइनली एक दिन वह मेरे घर पहुँच गई। यह बात होगी थर्सडे इवनिंग की और शाम के 6 बजे हुए थे। और उन संगत ने गुरुजी को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो मुझे लेके आ रही हैं। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू ओपन माइंड, ओपन हार्ट के साथ वहाँ पर गुरुजी के पास जा। लेकिन मैंने ठीक उसके विपरीत किया। मैं पूरे बुझे हुए दिल से बिल्कुल क्लोज हार्ट के साथ गई। वो पूरी गाड़ी में मुझे सत्संग सुनाती रही। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि सत्संग क्या होता है। मेरी एजुकेशन इंग्लैंड में हुई थी, वही पढ़ी लिखी, तो मुझे ना तो सत्संग का पता था, ना गुरबाणी का पता था। संगत जी, जो सत्संग, जो गुरबाणी आज हम सबकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, उस टाइम पे मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था। तो बस उस समय वह मुझे कहती थी कि ओपन हार्ट रखना, ओपन माइंड रखना। और जैसे ही हम छोटे मंदिर पहुँचे, वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी अपने चोले में नहीं थे, गुरुजी अपने टी शर्ट और शॉर्ट्स में बैठे थे और 1 घंटे की वॉक करके आए थे। उस टाइम पे कोई संगत नहीं थी, 6 बजे हुए थे। तो ये संगत ने मुझे मिलाया गुरुजी से। संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरुजी को माथा टेका, तब मुझे फील हुआ कि मुझे पीस, मतलब फील ऐसा हुआ कि बहुत ही पीसफुल महसूस हुआ, मुझे शांति से महसूस हुई। वहाँ पर बस माथा टेकते ही मुझे महसूस होने लगा, आत्मा को सच्चाई पता चलती है। मुझे लग गया कि मैं पहली बार सही जगह पे आई हूँ। जैसे ही मैंने माथा टेका, गुरुजी ने मुझे कहा कि तू रोज़ आया कर, लंगर छका कर। और जैसे ही गुरुजी ने मुझे बोला कि तू यहाँ आया कर, तो मुझे अंदर से ऐसे लगा कोई एक मुझे रोशनी मिल गई है, मुझे एक प्यार महसूस होने लगा, मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई। और तब मुझे लगने लगा कि मेरी लाइफ अब बेटर होने वाली है। तब मैं रोज़ आने लगी। और तब गुरुजी ने मुझे बोला कि 7 डेज़ अ वीक रोज़ आया करो, लंगर खाना है। संगत जी, वह मेरा बहुत मुश्किल, बहुत कठिन टाइम था, पर मैं रोज़ आती रही। मेरा दिल बहुत खुश होता, चाहे जैसा भी मैं सफ़र कर रही थी। मेरी मैरिज कोलैप्स होती जा रही थी। मेरी मैरिज उस दौर से गुजर रही थी जहाँ मुझे लग रहा था कि अब कोई राह नहीं बची है उसको बचाने की। लेकिन उस टफ टाइम में गुरुजी ने मुझे सेवा दे दी कि तुझे रोज़ आना है और लंगर भी छकना है। मैं आती थी और शायद गुरुजी मेरा कर्म कटवाना चाह रहे थे। तब मैं जब भी आती थी तो गुरुजी को कहती, गुरुजी बहुत मुश्किल है। तो गुरुजी कहते, बस तू आया कर। तो जब मैंने बोला है कि गुरुजी मेरी शादी बहुत मुश्किल में है, तो गुरुजी ने कहा, मैंने सब पता है, तू बस आया कर, यहाँ आके कल्याण करा। और बस तू यहाँ आकर। और संगत जी, मैंने जैसे बताया कि चेंजिंग सीजन की वजह से मुझे अस्थमैटिक अटैक आते हैं। तो जब मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी, वहीं गुरुजी के सामने बैठे बैठे ही मुझे अस्थमा का इतना ज़्यादा अटैक आया कि मैं ब्लैक एंड ब्लू हो गई। तब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे जाने दीजिए, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक पैटर्न बन चुका था। 88 से कि मुझे जब भी अस्थमा होता था तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना ही होता था।
और स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेने ही होते थे। तो गुरुजी मुझे देखते हैं और कहते हैं कि अगर तुझे तेरा कल्याण करवाना है तो चुप करके यहाँ पर लंगर कर। मैंने गुरुजी को देखा कि गुरुजी मैं तो लंगर भी नहीं खा सकती। तो गुरुजी ने कहा कि तू लंगर खा, और लंगर तेरा स्टेरॉइड इंजेक्शन है। और मैंने लंगर की तरफ देखा और रोने लग गई। और मैंने कहा गुरुजी ये स्टेरॉइड इंजेक्शन नहीं है। और मैंने कहा ये तो आलू गोभी की दाल है। तो गुरुजी कहते हैं कमली आज कल्याण कराना है तो पूरा लंगर तुझे चखना है, और तू जब भी दरबार में आएगी तो दरबार के बाहर अपनी जूती उतार के आ और अपने इफ और बट बाहर छोड़ के आ। पूरे तरीके से खाली होके आया कर, और फिर देख तू गुरु दे नज़ारे। पर मुझे गुरुजी के कोई शब्द समझ नहीं आ रहे थे, वो मेरी सोच के बिल्कुल बाहर जा रहे थे। और बस मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि गुरुजी तो बहुत हार्श हैं और गुरुजी में बिल्कुल दया नहीं है। गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि लंगर खा के जा, जबकि मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। तो मुझे लग रहा था कि गुरुजी इतना हैवी लंगर प्रसाद खाने के लिए बोल रहे हैं और मुझे सांस भी नहीं आ रहा है, क्योंकि संगत जी तब अस्थमा होता है तो आप बहुत सफोकेटेड फील करते हैं। बस मैंने चुपचाप फटाफट लंगर खाया, रोते रोते लंगर खाती गई। और जैसे ही लंगर फिनिश हुआ मैंने माथा टेका, रोते हुए बोला गुरुजी अब मुझे यहाँ कभी नहीं आना है। तभी गुरुजी मुझे बोलते हैं कल आना और जा कल्याण किता ऐश कर। तो मैं सोचती रही कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तब मुझे लगा कि गुरुजी ये क्या कह रहे हैं, जा कल्याण किता ऐश कर, क्या ऐश करूं? यहाँ तो मेरी जान जा रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा है। बस मैंने मन में सोच लिया कि यहाँ से मैं सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी और यहाँ मैं कभी नहीं आऊँगी। संगत जी मैं गुरुजी के उन शब्दों को नहीं समझती थी। कल्याण किता जा ऐश कर, इन सब शब्दों का क्या मतलब था मैं नहीं जानती थी, क्योंकि संगत जी मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ डार्कनेस देखी थी, सिर्फ ट्रबल्स देखी थी, सिर्फ पेन देखा था। इन सभी शब्दों से मेरा कभी कोई पाला नहीं पड़ा था। तो मैं अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल हेल्थ भी सफ़र कर रही थी, जहाँ मुझे अंधेरा ही नज़र आ रहा था, मुझे कहीं होप नज़र नहीं आ रहा था। और संगत जी जैसे ही मैं रात में छोटे मंदिर से निकली हॉस्पिटल जाने के लिए, जैसे ही बाहर आई मैंने रियलाइज़ किया अरे मुझे तो सांस आ रहा है, और सांस भी कैसा नॉर्मल सांस आ रहा है, और ऐसा सांस कि जो कभी मुझे लाइफ में आया ही नहीं। बचपन से लेके अब तक सांस में मुझे सफोकेशन थी, तो जो खुलकर जो सांस उस दिन आया वो मुझे कभी नहीं आया। अस्थमा, नेबुलाइजर, स्टेरॉइड इंजेक्शंस, स्टेरॉइड टैबलेट्स, ये मेरी लाइफ बन चुके थे, वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। इसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकती थी। तो फिर जब मैं गुरुजी के पास दूसरे दिन आई तो गुरुजी ने बोला क्यों कल्याण हो गया? तब मैं बहुत बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे पहली बार बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार मुझे इन सब दवाइयों से, इंजेक्शन से छुटकारा मिला था। तब गुरुजी ने मुझे बोला कि सारी दवाइयाँ छोड़ दे। लेकिन यह बहुत मुश्किल था कि अचानक से सारी दवाइयाँ, सारे इंजेक्शन, सारे नेबुलाइज़र, ये सब कुछ छोड़ देना। गुरुजी कहते हैं कि तू सरेंडर कर दे, तुझे पता है कि कितनी संगत मेरे पास आती है। गुरुजी कहते हैं कि बस असली चीज़ कोई नहीं मांगते। लोगों को लगता है कि मैंने दुकान खोली है, बस अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके आ जाते हैं, कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, लेकिन कोई रब को नहीं मांगता। जिस दिन तुम सब रब को मानोगे उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो गुरुजी ये भी बोलते थे कि एक दिन समझ जाएगी गुरुओं की बातें। ऐसे एक दिन संगत जी मैं संगत में बैठी थी और गुरुजी ने मुझे बुलाया कि इधर आ। तो मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने बोला तू श्रद्धा में पास हो गई है, मैंने तेरा स्किन कैंसर ठीक कर दिया है। तो गुरुजी एक बात और बोले मुझे कि तू बाथरूम जाने से पहले बाथरूम की बत्ती बंद मत करके आया कर। मैं बहुत ही सरप्राइज हुई। मुझे लगा कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं बाथरूम जाने से पहले ही वो बत्ती बंद कर देती थी। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू हैरान क्यों हो रही है, सस्ते में रब मिल गया, जा बैठ जा जाकर। गुरुजी यह भी कहा करते थे कि बड़े मंदिर में लाइनें लग जाएंगी तब पता चलेगा कि रब आए थे हमारे बीच में, लेकिन हमने उनकी कदर नहीं करी। संगत जी मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई इंसान, आपको पता चल जाए कि इंसान नहीं रब है, भगवान है, तो आप उसको फिर भी नहीं मान पाओगे। संगत जी आज भी संगत बोलती है हाय राम हम क्यों नहीं मिले गुरुजी से, पर क्योंकि अगर हम मिलते आप नहीं समझ पाते, क्योंकि एक इंसान को रब समझना बहुत मुश्किल काम है। गुरुजी परीक्षाएं तो बहुत लेते थे। तो गुरुजी मुझे कहा करते थे कि तू अपनी फैमिली को लेके आ जा, अपने हस्बैंड को लेके आ। गुरुजी को पता था कि किसको बुलाना है, किसका कल्याण करना है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम लोग गुरुजी को मानते थे। क्योंकि गुरुजी भी कहा करते थे कि गुरुओं का नाम ही खराब है,
कुछ ऐसे ही कुछ वर्ड यूज़ करते थे कि गुरुओं का नाम ही बदनाम है, तो इस करके बहुत कम लोग संगत में आते थे। तो जब गुरुजी ने कहा कि तू आया कर, तेरा स्किन कैंसर ठीक कर दिया है, तू बत्ती मत बंद करा कर, तो गुरुजी कहते हैं कि तू पिछले साल एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी। तो मैंने कहा हाँ। गुरुजी इन चीज़ों में नहीं मानते थे, वो बहुत डिक्रेज करते थे इन चीज़ों के लिए। तो गुरुजी बोले हाँ हाँ बोल रही है, तू बता कौन बड़ा है, एस्ट्रोलॉजर कि तेरा गुरु। तो गुरुजी कहते हैं कि तेरे एस्ट्रोलॉजर ने बिल्कुल सही पढ़ा है कि तेरी कोई लाइफ नहीं है दिसंबर 97 के बाद, लेकिन मैंने तेरी ज़िंदगी बदली है। तो कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर पढ़ते हैं और मैं लेख बदल देता हूँ। तो जब गुरुजी से मिली, तो गुरुजी से मिलने के पहले तक तो मुझे यही पता था कि सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है किस्मत में, लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद लगा कि नहीं, किस्मत बदली जा सकती है, किस्मत का लेख बदला जा सकता है। और मुझे लगा किस प्रकार से हमारी डेस्टिनी फिर से लिखी जा सकती है। तो गुरुजी ने, हमने देखा किसी का कैंसर ठीक कर रहे हैं, किसी की डायबिटीज़ ठीक कर रहे हैं, किसी की मैरिज ठीक कर रहे हैं। तो गुरुजी आए हैं जगत कल्याण करने के लिए। तो गुरुजी कहा करते थे कि आगे देखना कितना माड़ा समय आएगा, और कहते गुरुजी एक दिन आएगा जब तू मुझे एक घर पर बैठ करके याद करेगी। तो जब गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ा, उसके एक हफ्ते पहले मुझसे कहा कि तेरी सेवा है कि तू सत्संग किया कर। तो संगत जी, जब मेरा स्किन कैंसर ठीक हो गया, मेरी स्किन बेटर हो गई, बहुत अच्छी हो गई, तो मुझे कहते हैं कि तू खड़े होकर अपना सत्संग सुना। तो संगत जी, मुझे सत्संग सुनाना आता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि सत्संग होता क्या है। तो बस मैं खड़ी हुई और मैंने कहा कि गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया, और मैं बैठ गई। गुरुजी मुझे देखते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि पगली, तुझे तो सत्संग भी सुनाना नहीं आता है। तो मैंने कहा गुरुजी, मुझे सत्संग सुनाना नहीं आता, प्लीज़ आगे से मुझे कभी सत्संग सुनाने के लिए मत बोलना, क्योंकि मुझे लोगों के बीच में बोलने में बहुत नर्वस होता है। तो गुरुजी के जाने के एक हफ्ते पहले गुरुजी ने मुझे कहा, यही तो तेरी सेवा है, तो सत्संग सुनाया कर। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं अपने जाने से एक हफ्ते पहले कि तो सत्संग कितना कर, तू घर घर जाएगी, तू जगह जगह जाएगी, सत्संग सुनाएगी, घर घर मेरी जोत चलेगी, और यही तेरी सेवा है। तो मैंने कहा गुरुजी, आप ही ने तो कहा है कि मुझे सत्संग सुनाना नहीं आता। तो गुरुजी कहते हैं कमली, तू थोड़ी फिक्र ना करेगी, मैं कराऊंगा, तू सिर्फ खड़ी हो जाया कर। तो संगत जी, इस बात पे पूरा विश्वास रखिए, जो संगत से बुलवाना होता है, जो सत्संग संगत से करवाना होता है, गुरुजी वही करवाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब सत्संग सुनाते हो तो दोनों तरफ लहरें चलती हैं, सत्संग सुनाने वाले भी कल्याण करता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। गुरुजी कहते हैं कि आपको पता नहीं कि मेरी कितनी मेहर है इन लहरों में। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं किसी का कैंसर का सत्संग सुनवा रहा हूँ, तो हमारे किसी आने वाले हैं, किसी और सत्संग के आने वाले कैंसर को ठीक कराने के लिए सुनवा रहा हूँ। तो गुरुजी कहते हैं मेरे पास डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा ठीक करना बड़ा आसान है। संगत जी, मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बहुत रहा है, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती रहती थी, और जब भी गुरुजी मुझे इंट्रोड्यूस करवाते तो ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते थे संगत में कि यह बहुत स्पिरिचुअल कड़ी है। तो गुरुजी हमेशा कहा करते हैं, नीवे होकर रहा कर, मन चंगा रखा कर, सबका भला करो, अगर किसी का कुछ नहीं कर सकते तो बुरा तो बिल्कुल भी मत करो। हमेशा कहते हैं मन को चंगा तो नलकी का पानी भी न गंगा, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि चंगा सोचो, चंगा बोलो, चंगा कर्म किया करो। संगत जी, गुरुजी हमारी खुद की मेहनत भी देखते हैं। जिस प्रकार से क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं और एक कमज़ोर बच्चा होता है, और अगर वह मेहनत करता है तो टीचर उसको 100 की बजाय C की बजाय B देती है, उसको लगता है कि बच्चा मेहनत कर रहा है। उसी प्रकार हमारे गुरुजी भी हैं, और मैं उस संगत की, उस क्लास की सबसे कमज़ोर बच्ची थी, क्योंकि मैं अक्सर हॉस्पिटलाइज हुआ करती थी। तो गुरुजी अपने बच्चों का, अपने सत्संग, अपने संगत का एफर्ट देखते हैं, उसकी लगन देखते हैं, वह देखते हैं कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, तो आगे अपने आप हमें स्पिरिचुअली बढ़ाते हैं। तो बस रहमत गुरुजी की है और मेहनत हमारी है। तो हमारी प्रे यही होनी चाहिए कि गुरुजी हमें अच्छा इंसान बना दे, हमें काबिल बना दे। मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुजी लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है? तो गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं, टाइम पास है, हंसते हंसते कट लो, चंगा कर्म करो। बस गुरुजी के पास हमें, उनके श्री चरणों में हमें इसी प्रकार से सेवा करते रहना चाहिए। गुरुजी की हर बात हमें माननी है। आपकी लाइफ में जो डिजास्टर से आएगा, गुरुजी के मेहर से आएगा। आप मंत्र जाप करें, गुरुजी की सच्ची सेवा करें, सत्संग सिमरन करें, बस यही गुरुजी चाहते हैं।
तो बस अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह ही सत्संग का अंत भी हम एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। कहानी इस प्रकार है। स्वामी सेवानंद जी के 2 शिष्य थे, रामानंद और चेतनपुरा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब ध्यान संध्या शास्त्र अध्ययन करना उनका नीति नियम था। उनकी तत्परता देखकर स्वामी जी दोनों शिष्यों से बहुत संतुष्ट रहते थे। एक दिन रामानंद देर तक सोया। चेतानंद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना नित्य नियम पूरा करके सेवा में लग गया। दूसरे दिन भी ब्रह्म मुहूर्त के समय सोता हुआ मिला। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। चेतन गुरु जी के पास पहुंचकर शिकायत करते हुए बोला, रामानंद आजकल प्रातः ईश्वर उपासना करता ही नहीं, वो तो सोया ही रहता है। तो गुरु जी बोले, अच्छा ही होता तू भी सोया ही रहता। चेतनापुर स्वामी जी की बात सुनकर शक पका गया। वह तो सोच रहा था कि गुरु जी उससे प्रसन्न होंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन ये क्या, गुरु जी तो नाराज हो गए। उसने साहस करते हुए फिर से कहा, गुरुदेव मैं अपने बारे में नहीं, रामानंद के बारे में बात कर रहा हूँ। वह देर तक सोता रहता है, उसके बारे में क्या करना चाहिए? गुरु जी बोलते हैं, मैं रामानंद के बारे में चिंतित नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम भी यदि सो रहे हो तो अच्छा ही होगा। क्योंकि ऐसा क्यों? गुरु जी शिष्य से पूछते हैं, मेरे सोने से किसको लाभ हुआ? गुरु जी कहते हैं, लाभ तुम्हें ही होता, तुम ही पर निंदा और राग द्रोष से बचे रहोगे। तब चेतानंद ने तुरंत अपनी सफाई में कहा, मैं निंदा नहीं कर रहा गुरु जी, रामानंद सचमुच 4 दिन से लगातार सो रहा है, मुझे उसके प्रति द्वेष नहीं है, तभी मैं उसकी गलती गुरु जी को बता रहा हूँ जिससे वह सुधर जाए। गुरु जी कहते हैं, बेटा क्या तुमने 4 दिनों में जानने की कोशिश की कि रामानंद क्यों देर तक सोता रहता है? क्या तुम्हें पता है कि उसे बुखार है? वह सोया रहता है, ईश्वर उपासना नहीं कर पाता, लेकिन किसी की निंदा भी तो नहीं करता, पर निंदा पर दोष दर्शन से तो वह बचा हुआ है। तुम तो उस निंदा के भागी बन रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य था कि पहले उसे देर तक सोने का कारण पूछते। यदि वह गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे समझाते, और अगर वह फिर भी नहीं मानता तब ये बात उसके सामने मुझसे बोलनी चाहिए थी। तुमने तो ऐसा नहीं किया। चेतन ने गुरु जी की कल्याणकारी बात को सकारात्मक भाव से लिया। उससे अपने मन में छिपी खुद को अच्छा दिखाने की वासना और गुरु भाई के प्रति देश की सूक्ष्म भावना दिखने लगी। उसने गुरुदेव से हृदय पूर्वक क्षमा मांगी और रामानंद के सामने भी अपना हृदय निष्कपट पूर्वक खोल के रख दिया। इससे दोनों गुरु भाइयों में पहले से भी ज्यादा स्नेह बढ़ गया और उनके आपसी स्नेह समझदारी की वजह से उन्हें गुरुदेव की प्रसन्नता भी प्राप्त हुई। संगत जी, यही है कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी है, इससे हमारे अपने कर्म खराब होते हैं। और यही बात गुरु जी हमेशा सिखाते हैं कि हमें निंदा नहीं करनी है। हमारे अंदर का मन पूरी तरह से खाली रखकर हमें गुरु जी के पास जाना है, तभी उनकी ब्लेसिंग से हमारा दिन, हमारे जीवन भर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।